पॉइनियर्स फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। जैसा कि आप थंबनेल के टाइटल में देख रहे हो, हाइपर टेक पाई ऐप जीसीवी वैल्यू ऑन फाइनल स्टेज। जी हां दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को एक और कमाल का एप्लीकेशन जो मिस्टर कोशाशी के द्वारा दोस्तों पूरा एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है, पूरा उसका रोड मैप तैयार किया गया है। वो एप्लीकेशन किस प्रकार से जीसीवी वैल्यू को सेट करेगा अपने एप्लीकेशन के अंदर में, किस प्रकार से हमारा पाई को एक स्टेबल करेंसी के रूप में, स्टेबल कॉइन के रूप में, जो एक $3,14,159 के रूप में दोस्तों उसको एप्लीकेशन में कंसीडर करेगा। पूरा ब्लूप्रिंट बताया है। हमें जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। मिस्टर कोशाशी पाई इकोसिस्टम का एक मुख्य डेवलपर में से है दोस्तों। कल के वीडियो में आपको सबूत दिया था कि वो कोशाशी के साथ भी रहकर डोर फॉर पाई नाम का रिपोजिटरी में काम किया है। उससे एक सबूत निकलता है कोशाशी इकोसिस्टम का मेन डेवलपर है। तो चलो बिना लेट करते हुए सीधा आपके सामने में लिंक में डिस्प्ले कर रहा हूं। देखो दोस्तों, यही लिंक है github.com/koshasi/stellar यही वो लिंक है जहां से आप एक्सेस पा सकते हो उस पेज का। देखो पब्लिकली है सब कुछ छुपा हुआ नहीं है। कोई भी जाकर व्यक्ति गिटहब में दोस्तों चेक कर सकता है। तो मैं आपको रिकॉर्ड करके स्क्रीन दिखाने वाला हूं। रिकॉर्ड करके इसलिए दिखाता हूं ताकि हर एक चीज लाइव आप लोग के सामने में आए। तो जैसे आप लोग इस लिंक को दोस्तों क्रोम ब्राउजर में जाकर अपना टाइप करोगे और सर्च करोगे, आपके सामने में इस टाइप का पेज खुलेगा जैसे कि आप देख रहे हो आपके सामने में लगाया हूं। कोशाशी/स्टेलर पाई कोर नाम से रिपोजिटरी है जो पाई ऐप स्टेलर कोर से लिया गया है, फोर्क वहीं से किया गया है। इसके नीचे अगर मैं स्क्रॉल करूं तो आप लोग को दिखेगा कोडिंग फाइल दिखेगा। फाइल के अंदर सब कोडिंग रहता है, तो वो आपको यहां पर दिखेगा। देखो इस फोल्डर में एक और एप्लीकेशन जो बना था उसका भी ब्लूप्रिंट कोशाशी ने बताया था, जिसका नाम था मैक्सिमा हाइपर पाई। देखो यहाँ पर तो मैक्सिमा हाइपर पाई के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग देखे होंगे। आज जो ऐप के बारे में आपको बताने वाला हूँ उसका नाम है हाइपर टेक पाई। देखो नाम जो है ना थोड़ा मिला मिला सा लग रहा, मतलब थोड़ा सिमिलर टाइप का नाम लग रहा, तो कंफ्यूजन होगा। आप लोग को लगेगा कि नहीं मैं वीडियो में बता चुका हूं, बट नहीं बताया हूं। नाम सिमिलर, मिला जुला जैसा नाम है, मैक्सिमा हाइपर पाई। अभी जो एप्लीकेशन उसका नाम है हाइपर टेक पाई, तो थोड़ा सिमिलर टाइप का नाम सब है। तो ये लास्ट वीक अपडेट हुआ था दोस्तों मैक्सिमा हाइपर पाई, बट कल के दिन आपको बता रहा हूं, कल के दिन जो अपडेट हुआ है, सीधा मैं थोड़ा नीचे स्क्रॉल करता हूं, रीडमी में देखो उस ऐप के बारे में जानकारी दिया गया। देखो यहाँ हाइपर टेक पाई इकोसिस्टम सुपर ऐप इसका नाम है। हेडिंग में ही यहां लिखा गया है कि हाइपर टेक एक उन्नत तकनीक से बना हुआ इकोसिस्टम का सुपर ऐप है। इसके बारे में थोड़ा ओवरव्यू देखते हैं। यहाँ डिस्क्रिप्शन में जो बातें लिखी गई है, कोडिंग में भी जाएंगे दोस्तों। कोडिंग भी कल के दिन अपडेट किया गया। एकदम आपको बता रहा हूं कि कोशाशी बहुत ज्यादा अपने गिटहब में वो आजकल बहुत एक्टिव है, बहुत एक्टिव है दोस्तों, काम बहुत ही कर रहा है। चलो यहाँ थोड़ा समझते हैं, कंसंट्रेट यहाँ लगाते हैं। देखो यहाँ लिखा गया है कि दिस रिपोजिटरी हैज बीन अपग्रेडेड टू ए स्टेबल कॉइन ओनली पाई इकोसिस्टम सुपर ऐप। बोला जा रहा है यहाँ कि ये जो रिपोजिटरी है इसको अपग्रेड किया गया है एक स्टेबल कॉइन के रूप में सिर्फ पाई इकोसिस्टम सुपर ऐप के अंदर में। ये बातें यहाँ लिखी गई है दोस्तों। नीचे लिखा गया है डिजाइन फॉर ऑटोनोमसली बिल्डिंग, मैनेजिंग एंड रनिंग इंटरनल पाई एक्सक्लूसिव एप्लीकेशन ऑन रास्पबेरी पाई। मतलब ये जो एप्लीकेशन है ये एक्सक्लूसिव है, साथ ही साथ इंटरनली ये रनिंग होगा, मतलब ये इंटरनली काम करेगा हमारा इकोसिस्टम के अंदर में। इसका जो डिजाइन किया गया है दोस्तों वो ऑटोमेशली, मतलब खुद से कोशाशी का ही इसमें दोस्तों बहुत बड़ा योगदान लगा हुआ है। ऑटोनोमसली बिल्डिंग और मैनेजिंग इसको किया जाएगा, खुद से कोशाशी करेगा क्योंकि वही इसका कंट्रीब्यूटर है। बट ये बन कहाँ रहा है? ऑन रास्पबेरी पाई। ये रास्पबेरी पाई में ये एप्लीकेशन
बन रहा है। उसके बाद देखो यहाँ लिखा गया है ऑल ट्रांजेक्शन यूज पाई कॉइन विथ ए फिक्स वैल्यू ऑफ $314,159। जितना भी ट्रांजेक्शन होगा दोस्तों उसका इस्तेमाल जो पाई कॉइन का होगा वो फिक्स वैल्यू $3,14,159 के साथ ही होगा। ये बात यहाँ साफ साफ ओवरव्यू में डिस्क्रिप्शन में बताया गया है। उसके बाद देखो लिखा गया है कि लेकिन सोर्स ओनली फ्रॉम माइनिंग कंट्रीब्यूशन रिवॉर्ड्स एंड P2P। ये जो अभी कोशाशी के द्वारा दोस्तों ये अभी आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा। अभी बहुत सा एप्लीकेशन कोडिंग आ रहा है, वो एकदम हर चीज में यही मेंशन कर रहा है कि जीसीबी वैल्यू तो फिक्स वैल्यू होगा ही होगा और यही है $3,14,159। लेकिन उसी पाई कॉइन को ही माना जाएगा जो उसका सोर्स माइनिंग से होगा, कंट्रीब्यूशन से होगा, रिवॉर्ड से होगा और P2P से होगा। ये बातें बोली जा रही है बार बार, लेकिन दोस्तों एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन अभी भी कम्युनिटी में किया जा रहा है कि नहीं, एक्सचेंज के जो पाई है वो भी समान रूप से जो हमारा माइनिंग पाई है दोनों बराबर होगा। दोस्तों अगर ऐसा होगा तो समझो फिर हमारा 6 साल जो हमने प्रोजेक्ट पे दिया फिर इसका क्या मतलब रहेगा बताओ। 6 साल तक हमने अपना समय दिया, पाई को माइनिंग किया। देखो यहाँ कोई इमोशनली बात नहीं है कि समय हमने दिया, तो कुछ लोग बोलेंगे समय दिया तो फ्री में पाई भी तो मिला आपको। अरे फ्री में पाई मिला तो हम 6 साल समझो, 6 साल दोस्तों एक बहुत बड़ा बहुत समय होता है। 6 साल कम नहीं होता, 365 दिन एक साल में। 6 साल में काउंट करो हम लोग कितना दिन तक इस सिस्टम से जुड़कर, वो भी बदले में 100, 200, 300 कॉइन ही माइग्रेट करता है मुश्किल से। जो अर्ली एडोप्टर जो पाइनियर उनकी बात कर रहा हूँ। वैसे तो बताया जाता है, डाटा ये कहता है कि 78% ग्लोबली जो पाइनियर है उनका जो माइग्रेट जो हुआ है पाई वो सिर्फ और सिर्फ 1 से लेके 10 कॉइन तक ही हुआ है। अब इतना बड़ा आंकड़ा है देखो, लेकिन टॉप जो लीडर है डोरिसिन जैसी लेडी है वो कहती है कि पाई सब सेम पाई है। एक्सचेंज से भी जो आप पाई खरीद रहे हो वो भी पाई जीसीबी वैल्यू में ही होगा। तो दोस्तों फिर हमारा 6 साल का कोई मतलब नहीं रह गया है। पाई कोर टीम हमसे छल कर रहा है, पाई कोर टीम बेईमानी किया है सारे पाइनियर्स के साथ में। उसके द्वारा दिया गया स्टेटमेंट बिल्कुल गलत था कि पाइनियर को ही ग्रेट सक्सेस थिंक मिलेगा। ये बातें फिर तो मुझे कहीं सूट होते हुए दिख नहीं रहा है। मैं डोरिशिन का बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जीसीबी मूवमेंट को लीड करती है वो, बट कहीं ना कहीं वो भूल जा रही है कि वो रिप्रेजेंट कोर टीम को नहीं करती है। उसका कोई नाता दूर दूर तक कोई लिंक नहीं है दोस्तों। लेकिन कोशाशी का लिंक आप लोग को दिखा दिया हूँ, इस बंदे का लिंक मैं आपको दिखा दिया हूँ डोर फॉर पाई नाम का रिपोजिटरी में, लेकिन डोरिशिन का कहीं से लिंक नहीं है। हाँ, एक आंदोलन को वो लीड की है स्टार्टिंग में, लेकिन आइडिया भी उसका नहीं था। आइडिया भी किसी और आदमी का था चाइना में, जिसका नाम बाओरोंग झांग है। अगर ये नहीं आती तो कोई और करता दोस्तों, आपको बता रहा हूं। और डोरिशिन से पहले आपको बता रहा हूं कि जीसीबी मूवमेंट के लिए ग्लोबली मीटिंग हुआ था जिसमें बहुत सारे यूजर्स स्टार्टिंग में जुड़े थे, लेकिन वो लोग आगे नहीं आए, आगे नहीं बढ़े। फिर डोरिशिन उसको रिप्रेजेंट करने का मतलब है कि ये चाइना से माइंड सेट ये निकला था, वो चाइना की सिटीजन थी, तो वो सोची चलो यहाँ से उसको एडोप्ट करके आगे बढ़ाते। तो स्टार्टिंग में सब लोग मिलजुल कर दोस्तों, एनक्लोज मैननेट आप लोग जानते होंगे, सब लोग मिलकर बार्टर इवेंट किए, बहुत अच्छे से चल रहा था। बट कहीं ना कहीं जब आदमी ज़्यादा पॉपुलर होता है, जब उसको कुछ मुकाम मिलता है, तो दोस्तों कहीं ना कहीं एक एटीट्यूड ईगो आ जाता है। उसके बाद से वो डाइवर्ट हो गई, वो सोची कि जो मैं बोल रही हूँ यही सही है। वो तकनीक को भूल गई, तकनीक के ऊपर उसका कोई फोकस नहीं, कोई ध्यान नहीं है। बट कोशाशी इकोसिस्टम का डेवलपर है दोस्तों, ये जो बात बोल रहा है बिल्कुल हमें मानना है। हमें किसी का ओपिनियन नहीं सुनना है, किसी का एनालिसिस नहीं देखना है, किसी का लिखा हुआ किताब हमको नहीं पढ़ना। हमें तकनीक पे ध्यान देना है, टेक्नोलॉजी पे ध्यान देना है। हम ना ही इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए जो काम होती है, जैसे कि बार्टर इवेंट होता है, मास एडोप्शन के लिए ट्रांजैक्शन लोग करते हैं, इसके अलावा मर्चेंट बनाते, इन सभी कामों के विरोध में मैं हूं नहीं।
मैं इन सभी चीज़ों को सपोर्ट करता हूं दोस्तों, लेकिन साथ ही साथ मैं तकनीक को भी सपोर्ट करता हूं। जो डेवलपर मेहनत कर रहे हैं मैं उसको भी सपोर्ट करता हूं, और डेवलपर वो भी उस डेवलपर्स की मैं बात कर रहा हूं जो डेवलपर मैं खुद उसको देखा हूं, आप लोग को दिखाया हूं कि वो किस तरह से निकोलस के साथ उनका अकाउंट है, वो कंट्रीब्यूटर बनकर है उसमें काम किए हुए, और साथ ही साथ PyOS का लाइसेंस है इसके पास। अब कुछ लोग बोलते हैं कोई भी लिख सकता है कोड, बिल्कुल कोई भी लिख सकता है कोड, लिखने के लिए किसने मना किया, लेकिन ओपन सोर्स का लाइसेंस तो लो, पहले लाइसेंस लो, उसके बाद आप काम करो। अगर कुछ गलत काम करोगे अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, यहाँ रूल है, इतना आसान नहीं है बजाना मुंह। चलो ये तो एक अलग बातें है। तो हमारा जो पाई दोस्तों $3,14,159 जो बनेगा, ये एक आपका माइनिंग पाई होगा, साफ साफ लिखा हुआ यहाँ देखो, कंट्रीब्यूशन वाला पाई होगा, रिवॉर्ड मिलेगा जो वो होगा, और P2P होगा। बाकी जो एक्सचेंज का पाई है दोस्तों वो GCB वैल्यू पे उसको काउंट नहीं किया जाएगा, वो बाहरी जो एक्सचेंज का कीमत रहेगा उसी पे चलेगा। अगर सब पाई बराबर है तो दोस्तों ट्रेडर लोग अच्छे हैं ना, 6 साल लगा के 300-400 पाई हमें माइग्रेट हुआ है, उससे बढ़िया तो हम लोग भी आज खरीद के जमा कर लेते, 1-1, 2-2 हज़ार पाई। ऐसा नहीं होगा। कोर टीम जस्टिस का बात करता है, फेयरनेस का बात करता है, मेरिटोक्रेटिक का बात करता है, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। देखो यहाँ लिखा गया है द सिस्टम ऑटोमेटिकली रिजेक्ट वोलेटाइल टेक्नोलॉजीज, साफ साफ लिखा हुआ, सिस्टम जो है खुद ब खुद रिजेक्ट कर देगा वोलेटाइल टेक्नोलॉजीज को, एक्सटर्नल ब्लॉकचेन को, एंड एब्सोल्युटली नो गैम्बलिंग एप्लीकेशन। कोई भी गैम्बलिंग एप्लीकेशन को दोस्तों यहां स्वीकार नहीं किया जाएगा, बोल दिया गया यहां। तो कोसासी का आइडिया दोस्तों हम सभी पायनियर्स के हित में मुझे दिखता है। पता नहीं लोग क्यों इसका विरोध कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अगर आप लोग समझते हो दोस्तों तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताओ कि लोग क्यों कर रहे हैं। ये तो हमारा पायनियर्स के हित का बात ये कर रहा है, हमारा पायनियर का हित का बात है दोस्तों, इसमें हमारे लिए बेनिफिट है। हम सभी पायनियर्स इतने दिनों से, इतने सालों से लगे हुए, बिल्कुल हम चाहते हैं कि हमारा ऑर्गेनिक पाई, हमारा ही पाई को कंसाइडर मिले, हमारे ही पाई को GCB मिले, एक्सचेंज का पाई को नहीं मिले GCB में। वहां लोग ट्रेडर लोग बैठे हुए हैं, वहां लोग वेल सब बैठे हुए हैं, फिर हम में और उसमें डिफरेंसेस क्या रहेगा। हम तो पायनियर है ना, हम इस प्रोजेक्ट को मजबूत करने में अपना समय दिए हैं, आप समझो। तो ये जो चीज है, ये जो ब्लूप्रिंट है दोस्तों, ये तो हमारा हित का बात कर रहा है, लेकिन पता नहीं इसको लोग क्यों नकारने में लगे हुए हैं। पूरा एक धड़ल्ला जिसको बोलते हैं, पूरा GCB को मानने वाला, ये डोरिशिन के पूरे एम्बेसडर ग्रुप ग्लोबली, उनके जो भी मंडली में आप समझो, ये पूरे लोग इसको अस्वीकार करने में लगे हुए हैं। लेकिन यही सत्य है, जितना भी ताकत लगा लो एड़ी चोटी का दोस्तों, यही सत्य है, आपको बता रहा हूं। GCB चाहते हो तो GCB इसी प्रकार से बनेगा, डुअल वैल्यू सिस्टम पे ही बनेगा। अगर डुअल वैल्यू के अगेंस्ट में आप लोग जाओगे, आप सोचोगे कि सिंगल वैल्यू में बनेगा, जैसे डोरिसिन वो सिंगल वैल्यू में वो कह रही है कि GCB बनेगा, और पहले उसी का स्टेटमेंट हुआ करता था, आपको बता रहा हूं कि 10 पाई ही काफी है लग्जरी लाइफ जीने के लिए, ऐसा वो कहती है। जब बात सही है कि 10 पाई आदमी अच्छे से जिंदगी जीने के लिए, क्योंकि $3,14,159 इस हिसाब से एक पाई का 2,70,75,80 इसी आसपास में जाता होगा। तो 10 पाई भी दोस्तों एक आदमी के लिए बहुत इनफ है, काफी है जीवन में अच्छे से जिंदगी जीने के लिए। तो ये बात मैं भी मानता हूं, और ये जो थ्योरी यहां जो दिया गया है डिस्क्रिप्शन, ये बात हमें ये बताता है कि बिल्कुल सही है, GCB बन रहा है हमारा माइनिंग पाई से। लोगों को फिर क्यों बोल रहे हो कि नहीं एक्सचेंज का पाई भी खरीदो? हमें इंटरेस्ट नहीं है, और ना ही हम किसी को मना करते कि आप एक्सचेंज से पाई मत खरीदो। एक्सचेंज से पाई खरीदो, आपके पास पैसे, लेकिन ये बोल देना कि नहीं एक्सचेंज का पाई और आपका माइनिंग पाई दोनों बराबर है, तो दोस्तों ये चीज तो हम लोग को बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों। अगर आप लोग को इसके बारे में कुछ समझ आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आप लोग। मैं आप सभी लोगों का कमेंट दोस्तों पढ़ता हूं, रिप्लाई देने की भी कोशिश करता हूं, कभी कभी नहीं कर पाता हूं, समय नहीं मिल पाता है, बट पढ़ता सबका हूं।
तो कमेंट करके बताइए। देखो यहाँ फीचर्स लिखा हुआ है, बहुत अच्छा अच्छा फीचर्स है। ऑटोनोमस हाइपर इंटेलिजेंस AI फॉर रियल टाइम फिल्टरिंग, जो रियल टाइम का जो फिल्टर होगा उसको ये करेगा, ऑटोनोमस हाइपर इंटेलिजेंस। इसके बाद पाई स्टेबल कॉइन मैनेजर फॉर सिक्योर ट्रांजेक्शन वो करेगा। ऑटोनोमस ऐप बिल्डर, हाइपर इकोसिस्टम मॉनिटर विथ होलोग्राफिक डैशबोर्ड्स, क्वांटम सिक्योरिटी लेयर फॉर थ्रेट प्रोटेक्शन। ये बहुत अच्छा अच्छा बातें दोस्तों फीचर्स में लिखा गया है। अब देखो किसके दिमाग में ये सब बात आएगा बताओ तो? मनमानी किसी के माइंड में आएगा क्या ये सब? सोचो, क्या कोशासी के दिमाग में ऐसे ही फालतू में ये सब चीज आ रहा है? बताओ। फाइनल हाइपर एक्सपेंशन मॉड्यूल फॉर ग्लोबल स्केलिंग, पाई प्यूरिटी एनफोर्सर, रिजेक्टिंग एक्सचेंज बोर्ड, इंटर अनक्लियर पाई, ये सब जो चीज जो बोला जा रहा है ये क्या ऐसे ही दिमाग में किसी के डेवलपर में आएगा? फालतू में कोई ये सब चीज लिखेगा बताओ मुझे? नहीं लिखेगा दोस्तों, वो सच बोल रहा है। अब कुछ लोग आपको बता रहा हूं, जाके ग्रोक AI से या चैट GPT से इन सब के बारे में पूछता है कि बताओ ये क्या। चैट GPT को क्या मालूम है ये चीज? क्या कंप्यूटर रोबोट हमारा भविष्य बता देगा? है उसके पास एलिजिबिलिटी? पूछो उससे कि एक आदमी का किसके साथ आगे चलकर मैरिज होगा, बताओ, वो बता देगा रोबोट, तो मान जाएंगे। पूछो उससे कि एक आदमी का मृत्यु कौन से डेट में होगा, वो बता देगा, तो मान जाएंगे। सब कुछ आजकल लोग जाकर AI से पूछते हो। अरे AI को जितना डाटा उपलब्ध होता है वो इधर उधर का डाटा को उठाता है, वो सामने रख देता है। लोग उसको पत्थर का लकीर मान लेते हैं कि नहीं यही सही बोल रहा है। अगर सब काम रोबोट ही करेगा तो फिर आदमी का क्या मतलब है? आदमी उसको बनाया है अपना काम को इजी बनाने के लिए, लेकिन कंप्लीटली निर्भर आप सोचो कि नहीं सब कुछ उससे हम पूछे और वो जो बताए हम उसी को ही मान ले, ऐसा नहीं होगा। तो ये आकर आप लोग बोलना बंद करिए कि मैं तो AI से पूछा, वो इसके बारे में गलत बताया। अब AI बेचारा को क्या मालूम है? अब AI क्या करता है? वो सोशल मीडिया का पोस्ट को ढूंढता है, अलग अलग वेबसाइट का इंफॉर्मेशन को ढूंढता है। तो बहुत सारे लोग कोशासी के पोस्ट के बारे में उल्टा सीधा लिखते रहते हैं, वो वहां से उठाता है और यहां लाके चिपका के वो आपको दिखाता है, आंसर दिखाता है। मालूम आपको, मैं बार बार बोला हूं कि देखो पाई का ओपन सोर्स एक प्रॉपर एक लाइसेंस इशू किया है पाई कोर टीम। अगर कोई इकोसिस्टम में कुछ काम करना चाहता पहले लाइसेंस लीजिए, अकाउंट बनाइए, वेरीफाई करिए, तब जाकर आपको SDK का परमिशन मिलेगा। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट जिसको बोलते हैं, आप फिर इस्तेमाल करके आप काम करिए। ये होता है प्रॉपर एक चैनल जिसके थ्रू एक डेवलपर काम करता है। लेकिन दिमाग में कुछ लोग का नहीं फंसेगा दोस्तों। चलो नीचे देखो, इंस्टॉलेशन है, यूजेज है, कंप्लायंसेस लिखा हुआ। देखो कंप्लायंस में लिखा हुआ स्टेबल कॉइन ओनली पाई फ्रॉम अलाउ सोर्स, सिर्फ अलाउ जो सोर्स रहेगा उसी से ही उसी पाई को लिया जाएगा और वही पाई स्टेबल कॉइन बनेगा। नो गैम्बलिंग, मतलब कोई जुआ नहीं है। ऑटोमेटिक रिजेक्शन एंड एथिकल ऑडिट, खुद ब खुद रिजेक्ट कर दिया जाएगा, एथिकल ऑडिट भी होगा। जीरो क्राइम कुछ नहीं होगा, क्वांटम सिक्योरिटी रहेगा और एक्सटर्नल सील्स रहेगा। फाउंडर प्रूफ, फ्रीजेस रिटर्न पाई ऑन मैनिपुलेशन, जो भी मैनिपुलेशन ये सब करेगा दोस्तों, पाई को इधर उधर करेगा, उसका फ्रीज होगा। ये चीज यहां बताया जा रहा है। नीचे अब लाइसेंस में MIT है, पाई एक्सक्लूसिव लिखा हुआ है। ये सब चीज जो मैं आपको दिखा रहा हूं दोस्तों, ये एक रिपोजिटरी है, कोडर है, प्रोग्रामर है, उसके द्वारा बनाया गया पूरा सिस्टम है। चलो अब मैं फाइल में यहाँ क्लिक करता हूं, जो फाइल अपडेट हुआ वो दिखाता हूं। SRC, ये रहा SRC में क्लिक किया हूं। यहां देखो बहुत सा आपको मिलेगा, फाइल मिलेगा, बट यस्टरडे देखो यहाँ पर हाइपर कोर में क्लिक करता हूं, ये कल अपडेट हुआ। अब इतना सारा फाइल है, देखो काउंट करता हूं, देखो 2 4 6 8 10 12 14 15 16 यहां पर फाइल है। अब कल सब फाइल अपडेट हुआ, यस्टरडे, सब में कोडिंग है दोस्तों, लंबा लंबा कोडिंग सब है। कौन आदमी इतना फ्री बैठा हुआ मुझे बताओ जो बिना बेनिफिट का फालतू में कोडिंग लिखेगा? अगर मैं आपको बोल दूं ना कि कोडिंग लिखो, एक दिन बैठोगे, उसके दूसरे दिन से बोलो कि और नहीं करूंगा, मेरे बस की बात नहीं है।
दोस्तों फालतू में कोई यहाँ टाइम अपना वेस्ट नहीं कर रहा है, फ्री में कोई टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है, ये सब रियल काम चल रहा है। डेवलपर है कोशाशी, मानो या ना मानो, मेरा काम आप लोग को बताना, बिलीफ के ऊपर में ये सब चीज है। यहाँ सब कुछ दिया हुआ देखो, मैं ग्लोबल पाई ओरेकल कंप्लायंस वाला फाइल में क्लिक करता हूं, ये रहा, यहां मैं क्लिक किया हूं, देखो ये कोडिंग, इस तरह का कोडिंग कौन लिखेगा मुझे बताओ तो, डेली डेली कितना कोडिंग लिखेगा बताओ, कितना वो टाइपिंग करेगा, बताइए आप लोग। तो यहां जो भी चीज हो रहा दोस्तों, ये प्रॉपर काम हो रहा। कुछ भी ब्लूप्रिंट जब किसका तैयार होता है ना, किसी भी एप्लीकेशन का, प्रोजेक्ट का, उसका कोड लिखा जाता है और कोड से समझाया जाता है। यहां भी आपको वही मिलेगा। देखो यहां पर लिखा हुआ है फिक्स पाई वैल्यू $3,14,159। यहां पाई प्यूरिटी, अकाउंटेबिलिटी, एनफोर्सर समझाया गया, ये सब कुछ बताया गया। यहां पर देखो, यहां पर देखो ध्यान से, RGB LED, अगर यहां करेंगे तो आपको 3 कलर दिखेगा, ग्रीन दिखेगा, ब्लू दिखेगा। ग्रीन का मतलब वेरीफाई, रेड मतलब ब्रीच और ब्लू मतलब वेरीफाइंग। ये 3 चीज से यहां ये समझा रहा है कि जो नोड जो रहेगा वो किस तरह से नोड पाई का वैल्यू को वो बनाने में वो ज्यादा मदद करेगा, ये बात यहां बताया जा रहा है। जैसे देखो यहाँ रेड ब्रीच, अगर कोई वैल्यू को रिपोर्ट करता है, कोई सेल खुद से फिक्स करने का कोशिश करता है, तो ये सब रिजेक्ट हो जाएगा, मतलब वो रेड ब्रीच में गिनती में आ जाएगा। ग्रीन वेरीफाई, देखो सबसे पहले तो पाई प्यूरिटी में वो जांच होगा, सोर्स उसका पूरा पता होना चाहिए, ओरेकल के साथ वो आना चाहिए, तब जाकर दोस्तों वो ग्रीन वेरीफाई में जाएगा। और नीचे देखो यहाँ ब्लू वेरीफाइंग, ब्लू वेरीफाइंग का मतलब हो गया आपका कि डेफिएशन आइसोलेट हो जाएगा वैल्यू जो है, और वो भी सेल्फ फिक्स वैल्यू करने की कोशिश करेगा, तो वो भी वेरीफाइंग में अटका रहेगा। तो ये इस तरह से समझाया जाता है, कोड करके समझाया जाता है दोस्तों। तो देखो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिए आप लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक अपना ध्यान रखो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलता हूँ आप लोगों से।